नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग पिछले क्लास में लगभग 70 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के पहले कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर है। आज हम लास्ट वीडियो लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का, जिसमें 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के वो लेके आए हैं जो इसी साल नंबर सिस्टम ने कराए हैं CHSL में, CGL में, MTS में या और CPO में। जो 2022 में 2021 में हुए क्वेश्चन है हम उनको लेकर आए हैं, तो देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाजित होती हैं। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3 और 5। जो 3 या 5 से विभाजित होती हैं। अगर 3 या 5 कहता है या 3 और 5 कहता है, पहले तो ये दोनों केस समझ लीजिए। 3 या 5 एक अलग केस है और 3 और 5 एक अलग केस है। 3 और 5 का अगर केस बनता है तो आप सीधे सीधे 15 से जितने नंबर डिविजिबल होते हैं उनको निकाल लेते हैं। लेकिन अगर 3 या 5 का केस बनता है तो ये एक अलग केस होता है। इसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला शायद कभी आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये सेट में आता है, ये प्रोबेबिलिटी में आता है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है और यूनियन का मतलब होता है या। ये एक पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बनता है, क्या करते हैं कि पहले 3 वाले निकालने पड़ेंगे, फिर 5 विभाजित वाले निकालने पड़ेंगे, और फिर 3 और 5 वाले अगर हम उससे निकाल देंगे तो फिर 3 या 5 वाले आ जाएंगे। तो हमें कि दो अंकों का देखना है, तो दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है, ये सबको पता है। अगर 10 से शुरू होकर 99, तो सबसे पहले जब 3 वाला देखेंगे, इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 संख्याएं हो गई यहाँ तक, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 संख्याएं हो गई यहाँ तक। तो 10 से 99 तक देखेंगे तो 3 से विभाजित वाली हमें कितनी संख्याएं मिल गई, 33 प्लस। अब हम 5 वाली देखेंगे, तो 5 वाली देखेंगे तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 संख्याएं यहाँ तक मिल गई और 19 संख्याएं यहाँ तक मिल गई। 19 में 2 घटा दिया तो ये संख्याएं मिल गई आपको 17। मिल गई कितनी, 17 संख्याएं। अब आप इसमें से 3 और 5 वाला निकाल लिया, अब आप घटा देंगे इसमें से 15 वाला। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 99 में 6 बार भाग जाएगा, तो अगर 6 घटा देंगे तो 30 और 17 हो गया 47। 47 में 6 घटाया तो जो आपकी संख्याएं बन गई वो बन गई 41। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 41। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि दो अगर या वाला पूछा जाए तो आप 3 वाला फिर 5 वाला दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए, माइनस 3 या 3 और 5 वाला घटा दीजिए, मतलब 15 वाला घटा दीजिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो 15 वाला होता है वो 3 में भी होता है, 5 में भी 2 बार काउंट कर लेते हैं, तो इसको एक बार निकालना होता है 15 वाले को, इस वजह से माइनस कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपको, देखिएगा कि 52 से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित है वो कौन सी है। 52 से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी विभाजित है। तो देखिए 52 से विभाजित का मतलब समझ लीजिए, 52 से विभाजित का मतलब समझ लीजिए, जो 4 से भी विभाजित हो जाए और 13 से भी विभाजित हो जाए वो 52 से कट जाएगी। तो देखेंगे क्या ये आपका नंबर 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या ये नंबर आपका 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या ये नंबर 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, नहीं कट रहा है, सॉरी ये नहीं कट रहा है, बट ये भी कट रहा है। तो ये 4 नंबर हैं जो आपके 4 से कट रहे हैं। अब देखना है 13 का रूल। तो 13 का रूल क्या है कि आप 2 3 3 के पेयर बना के इनका डिफरेंस देखिए क्या 13 से कट रहा है। जैसे 984 और 999 है, इनका जो डिफरेंस देख रहे हैं वो आप 15 आ रहा है, क्या 15 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी खत्म। ऐसे ये भी नहीं हो सकता। 960 और 999 को जब आप घटाएंगे तो 39 आएगा, 39 आएगा, और 39 13 से कटता है, तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं रूल्स के माध्यम से। देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा क्या कह रहा है आपका। ये बहुत बढ़िया सवाल, ये भी नंबर सिस्टम ने पूछा, देखो CHSL में पूछा गया है। कह रहा है यदि एक संख्या, एक धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। अगर हम n को 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो आता है वो कितना आता है, 3 आता है। तो किस संख्या को 7 से विभाजित करेंगे। तो जब ये देखिए अगर ये 3 आ रहा है, उसमें कितना जोड़ दे कि ये 7 से पूरा पूरा कट जाए रिमाइंडर में। तो रिमाइंडर में 4 जोड़ेंगे तो संख्या में 4 जोड़ देंगे, तो जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी आपकी n+4। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है, 29 नंबर। देखिए आसान सा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
कह रहा है दो संख्याएं दे रखी हैं। ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, पहले मैं बेसिक से बढ़िया से समझा देता हूँ आपको। कह रहा है दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर शेषफल 11 और 38 आता है। मतलब दो संख्याएं मैंने मान ली, एक x थी, जब इसको आप 44 से भाग देते हैं तो शेषफल 11 आता है, और दूसरी संख्या मैंने y मान ली, अगर इसको आप 44 से भाग देते हैं तो शेषफल 38 आता है। तो कह रहा अगर हम इन दोनों के योग को, मतलब अगर x प्लस वाई को 44 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो जब आपने x को भाग दिया तो 11 आ गया, y को भाग दिया तो 38 आ गया, दोनों को योग मतलब 49 को 44 से भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 5। बट आप जब आप कर रहे होंगे एग्जाम में तो इतना सब नहीं करेंगे, जो जो शेषफल है उनको जोड़ के आप 44 से भाग दे दीजिए। 38 और 11 कितना हो गया, 49, और 49 को 44 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 5। ये सीधे सीधे आप आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है 100 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से डिविजिबल है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, 100 और कितने के बीच पूछ रहा है, 1000 के बीच में। तो देखिए 100 और 1000, अगर इनके बीच आपसे पूछा जाए 17 से विभाजित, तो जब आप 17 से भाग देंगे तो 100 तक कितनी संख्या होंगी जो 17 से कट रही होंगी, 5। और इसको देखेंगे तो 17 बचे 85 बचा 15, तो 17 अट्ठे 136, 17 9 153, ज्यादा हो जाएगा तो 58। 100 तक थी 5 और 1000 तक थी 58, तो इनके बीच में कितनी हो जाएंगी अगर आप देखेंगे तो 53। कितनी संख्या हो जाएंगी, 53। 5 पहले वाली छोड़ दीजिए, बाकी सारी ले लीजिए आप। 100 से पहले वाली जो 5 थी उनको सब छोड़ लीजिए, 58 इसी में आएगा, तो 53 संख्याएं हो जाएंगी इनके बीच में। तो जो इनका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 53। इस तरीके के सवालों को इसी तरीके से किया करिए, वो ज्यादा बेहतर रहता। अगर ये पूछ देता कि 1 से लेके 1000 तक कितनी होगी तो 17 से भाग दे देते तो आप बता देते हैं कि 18 से 58 संख्याएं हो जाएंगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगले सवाल पे देखिएगा। कह रहा है 1 से 78 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग किससे पूरा पूरा विभाजित होगा। तो देखिए अगर आपसे n नेचुरल नंबर्स के सम की बात करता है तो आपको सबको पता है कि n नेचुरल नंबर्स का जो सम देखते हैं वो आप n+1/2 से देखते हैं, n नेचुरल नंबर्स का सम। तो 78 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप देखेंगे तो 78 इंटू 79 बाई कितना हो जाएगा, 2। जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 39 इंटू 79। अब ये जो 39 इंटू 79 आया है वो किससे पूरा पूरा कटेगा देख लीजिए। क्या 61 से कटेगा, क्या 29 से कटेगा, क्या 30 से, किसी से नहीं कट रहा है। अब देखें 79 से सीधा सीधा ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर 79 से सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है तो आप सीधे सीधे भाग दे दीजिए। आपको पता है कि 78 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो अगर आप देखेंगे 78 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो n+1/2 से निकालेंगे, तो जो योग बन रहा है वो 78 इंटू 79/2 हो गया, तो योग बना 39 इंटू 79। और जो 39 इंटू 79 है वो ना 61 से कट सकता है, ना 29 से, ना 30 से, तो उसको पूरा पूरा डिवाइड होना पड़ेगा 79 से। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। अगले सवाल पे आ रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है आपका। देखिए कह रहा है कि 246 837 में क्या घटाएं कि ये 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 13 से अगर पूरा पूरा विभाजित करना है तो क्या करेंगे, 246 837 में कह रहा है 246 और 837। देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है। या तो आप इसको 13 से पूरा भाग करके देखें, या हमने अभी थोड़ी देर पहले एक 52 के टेबल कर रहे थे, 52 का जब डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे थे उसमें 13 का एक रूल बताया था कि 3 3 का पेयर बनाइए और उनके डिफरेंस को देखिए। तो आप 837 और 246 का जब आप अंतर देखेंगे तो 7 में 6 गया 1, 13 में 4 गया 9, 7 में 2 गया 5। अब आप इसको 13 से भाग दे के देख लीजिए, 13 चौको 52, बचा 7, 13 बचे 65। हमें लग रहा है कि अगर हम 6 घटा देंगे इसमें से तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6। ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी करने का है, नहीं तो आप पूरा 13 से डिवाइड करके देखिए, एट द एंड जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा के तब भी आप देख सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल, 33 नंबर आपका क्या कह रहा है सवाल, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पहले। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 93 से पूरी पूरी डिवाइड है। अच्छा, जो संख्या 93 से डिवाइड होगी उसको 3 और 31 दोनों से पूरा पूरा चेक करना पड़ेगा, तभी आप 93 से चेक कर पाएंगे। तो देखिए ये 3 से कट रही है, 7 1 8 ये 3 से नहीं कट रही, 6 5 11 1 12 ये 3 से कट रही है, 7 5 12 1 13 ये 3 से नहीं कट रही। आप बचे 2 ऑप्शन जिनको आपको 3 से चेक करना है, एक ये और दूसरा ये। तो इनमें से किसी एक को चेक कर लेते हैं। और चेक कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि मैंने, आप यहां से समझिएगा कि ऐसे करके ले लिया मैंने ये नंबर 1068।
या तो आप इसको 31 से डिवाइड करके चेक करिए। मैं एक रूल बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा उसको, कि जब 31 की बात कर रहा है तो लास्ट डिजिट को 3 गुना करके जो शेष बचे नंबर से उनसे आप लेस करते जाइएगा। अगर 41 की बात कर रहा है तो 4 गुना करके करते जाइएगा, सेम प्रोसेस। 51 की बात कर रहा है तो 5 गुना करके, 21 की बात कर रहा है तो 2 गुना करके, ऐसे ही करते जाइए। तो अगर आपको ये करना है तो आप 8 देखिए, 8 का 3 गुना कितना हुआ 24, 24 को इसमें से घटा दिया तो ये 10, 6 में 4 गया 2, और 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998। ऐसे ही 2 में से 3 गुना करके घटाएंगे 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9, 9 और 2। अब आप 2 को 3 टाइम्स करके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर से घट जाएगा, तो ये कितना बचा 93। और ये 93 31 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो ये जो संख्या है ये आपकी 31 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो फिर ये नहीं कटेगी। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत प्यारा तरीका है। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगर ये रूल ऐसे नहीं करेंगे तो 31 से पूरा डिवाइड करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, और एसएससी पूरा टाइम पे ही खेलता है, आपको पता है। देखिए अगला सवाल, देखिए ये भी बहुत सही सवाल है। कह रहा है कि वैसे इसमें अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो इस सवाल के गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। कह रहा है यदि P1 P2 P3, ये आपको 3 अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं, यदि P1 P2 P3 का सबसे छोटा कॉमन फैक्टर बताना है। कह रहा है if P1 P2 and P3 are 3 distinct prime number then what is the least common multiple of P1 P2 P3। P1 P2 P3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है तो अब आप याद रखिएगा, किसी भी 2 प्राइम नंबर हो या 3 प्राइम नंबर हो और उनका अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाए तो उनका मल्टीप्लाई ही उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो P1 इंटू P2 इंटू P3 हो जाएगा। तो आप इसको सेकंड ऑप्शन को आंसर टिक करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन तीनों से पूरा पूरा कट जाए अलग अलग, सबसे छोटा वो नंबर जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर आप 2, 3, 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो आप 5 टाइम 15 दूनी 30, वह सबसे छोटा मल्टीपल जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसी को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, एमटीएस में आया हुआ है। अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं। देखिए ये सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। सीजीएल मेंस वालों ने, कोई भी सवाल सीजीएल में ऐसे नहीं आता कि बहुत आसान सवाल सीजीएल में आ जाए। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ एन, ये जो क्यूब रूट ऑफ एन के बारे में कह रहा है कि ये जो एन है ये जो है ये 6 से 7 के बीच में है। ये 6 से 7 के बीच में कब हो सकता है, अगर दिमाग लगाओ, 6 से 7 के बीच में तब होगा जब n का वैल्यू 216 से बड़ा और 343 से छोटा हो, तभी ये संभव है कि जो n का वैल्यू होगा, क्यूब रूट ऑफ n का वैल्यू, वो 6 से 7 के बीच में जाएगा। तो 216 से बड़ा और 343 से छोटा अगर ऐसा देखेंगे तभी संभव है n इस केस में। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 216 से बड़े और 343, तो इनका अंतर देखेंगे 127। अब ये जो आपने इनका अंतर 127 देखा, इसमें 216 तो नहीं है बट 343 काउंट हो गया, तो इसमें 343 को नहीं काउंट करना, तो वो भी हटा दीजिए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 126 हो जाएगा, ये जो फोर्थ ऑप्शन। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, आराम से करने लायक है। अभी अभी सीजीएल मेंस में पूछा गया है, अच्छे से करके जाइए, सीपीओ में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, आसान सा ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी सीजीएल मेंस में ही पूछा गया, ये अब लगातार सीजीएल मेंस के क्वेश्चन। कह क्या रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि एक्स वाई जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं का मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, और इनका जो सम पता है वो कितना पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको पता चल गया 70। देखिए मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी 3 ऑड नंबर्स का सम एक ऑड नंबर नहीं हो सकता, या 3 ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई भी एक ऑड नंबर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ऐसा होने का मतलब समझिए कि 3 अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, और प्राइम नंबर्स में देखेंगे तो सारे ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ के, तो पक्की बात है इन 3 में से एक कोई जो होगा वो 2 होगा। लेकिन यहाँ पे एक ये रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि z इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन x, तो सबसे बड़ा z है तो सबसे छोटा जो x है इसका वैल्यू आपके पास श्योर हो गया कि ये हो गया आपका 2। तो अब आपके पास बचा y प्लस जेड, जो बचा वो बचा आपका 68। अब इस पे दिमाग लगाना है। अब आपसे z का मान पूछा गया, एक मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये कह दिया गया z y से बड़ा है तो z का जो भी वैल्यू होगा वो इसके आधे से ज्यादा होगा, 34 से ज्यादा होगा। अगर 34 से ज्यादा होगा तो 31 हो नहीं सकता, 29 हो नहीं सकता भाई। अब या तो 43 होगा
या 37, लेकिन अगर आप z को 43 लेंगे तो y 15 हो जाएगा, वो प्राइम नहीं बचेगा। तो ये आपका 37 है और ये आपका 31 होगा। देखिए अब तीनों बन रही है संख्या है प्राइम, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 37 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे याद रखिए कभी अगर आपको x प्लस वाई 6 दे रखा है, एक छोटी सी बात याद रखिएगा, और कह दिया जाए y इज ग्रेटर देन x, अगर y इज ग्रेटर देन है तो y का जो भी मान होगा वो 3 से बड़ा ही होगा। चाहे 4 ले लीजिए चाहे 5, अगर इंटीजर की बात कर रहा तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3 लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, उससे छोटा आप y का मान नहीं ले सकते। तो इस वाली चीज को याद रखिएगा कि इसको कैसे किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। आसान क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाके दोबारा से देख लीजिए। आसान क्वेश्चन है बहुत, एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सीजीएल मेंस में पूछा गया है, अच्छा सवाल लग रहा है हमें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड देन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर। कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या क्या है, अंकों का जोड़ 10 है, यदि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को व्युत्क्रमित कर दिया जाए तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। चलो देख लेते हैं। आपको दे रखा है जो संख्याओं के अंकों का योग, अगर आपने अंक x और y माने हैं तो अंकों का योग हो गया x प्लस वाई 10, ये आपको पता है। अगर आप संख्या बनाने जाएंगे 2 अंकों की और आपने इकाई का अंक y और दहाई का अंक x माना है तो 10x प्लस वाई आपकी संख्या होगी। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10y प्लस x। इन दोनों का जो डिफरेंस पता है वो आपको किस कुछ दे रखा है सवाल में, 36 कम है जो नई संख्या है रिवर्स करने के बाद। अगर ये 36 है तो आप यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y, जो आपको पता है कि 36 हो जाएगी, और x माइनस वाई हो गया आपका 4। अगर x माइनस वाई 4 है तो आपको x प्लस वाई पता था, आप दोनों को ऐड करिए, 10 और 4 14, 14 का आधा कर दीजिए तो x की वैल्यू हो गई, आ गई आपकी 7, और 10 में से 4 घटाएंगे 6, 6 का आधा करेंगे तो y का वैल्यू मिल गया आपको 3। तो देखिए अब आपने जो संख्या बना ली वो 73 थी पहले संख्या, अब आ गई आपकी 37। तो देखिए सारी कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं इसमें। ये सवाल में इतना पूरा करना नहीं है, बट एक बार मैंने आपको करके बता दिया कि ये सवाल का करने का बेसिक अप्रोच ये है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, कि अंकों का अंतर 4 है, बिल्कुल सही है। जो डिफरेंस ऑफ डिजिट है वो 4 है, बिल्कुल सही है। संख्या 84 हो सकती है, नहीं हो सकती है। संख्या सदैव एक भाज्य होगी, कंपोजिट नंबर सदैव तो नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये भी कथन सही नहीं है, संख्या सदैव एक भाज्य होगी, ये बात भी सही नहीं कह रहा है। नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, ये भी बात गलत होगी। तो अभाज्य आ रहा है, तो इस वजह से जो आपका आंसर सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये बात सही होगी। तो ये याद रखिएगा, ये हो गया आपका 37 नंबर। इसको डायरेक्ट कैसे किया जाता है कि जो इनके जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर आता है 36, उसको सीधे सीधे 9 से डिवाइड कर दीजिए तो उनके डिफरेंस ऑफ डिजिट आप सीधे सीधे देख सकते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा 2 अंकों की संख्या के यदि अंकों को पलट दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या होती है वो हमेशा 9 से उनका जो डिफरेंस होता है वो 9 से हमेशा पूरा पूरा डिविजिबल होता है, और जो उनका योग होता है वो 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। इस वजह से जो प्राप्त संख्या है वो कितनी कम है, 36, तो उनका जो अंतर है वो 36 है, बटे 9 कर देंगे तो डिफरेंस ऑफ डिजिट मिल जाएगा आपको यहाँ से। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा क्या कह रहे हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 53 से 97 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं, कितनी संयुक्त संख्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा। देखिए बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, 53 से 97 तक। अगर सारे समझदार लोगों से हम अगर ये कह दें कि हम यहाँ पे 51 52 और जोड़ दें, और अगर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए 98 99 और 100 और जोड़ दें, अगर थोड़ी देर के लिए ये बात कह दें तो 3 संख्याएं इधर से और 2 संख्याएं इधर से छोड़ी हैं, तो हमारी 50 में से बची कितनी संख्याएं, 45। और अगर हम दिमाग लगाएं, सबको एक बात पता होती है कि 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 51 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। अगर समझदारी दिखाओगे आप तो देखो 51 52 प्राइम है नहीं, 98 99 100 प्राइम नहीं है, तो जितने भी प्राइम है सब इन्हीं के बीच में है, 10 के 10। तो अगर आप 10 घटा देंगे तो जो प्राइम नंबर बचे वो कितने बचे, 35। पूछा गया था कि 53 से 97 तक, तो हमने कह दिया 53 से 97 तक पूरी संख्याएं होंगी 45।
और पूरी प्राइम नंबर होंगे 10। ये बात याद रखिएगा, बैठ के एक एक गिनेंगे तो बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। आसान सा सवाल है, इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। 39 नंबर पे आते हैं। 39 नंबर देखिए, कह रहा है 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। अंक 6 ठीक 2 बार आता है, अगर ये बात कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा 400 से 700 के बीच। देखिए 400 से 700 के बीच और ठीक 2 बार की बात कर रहा है। इसको आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो देखिए 400 से 500 तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हो सकता है 466। ऐसे 500 से 600 तक भी एक ही बार हो सकता है 566। लेकिन हाँ 600 से 700 के बीच ऐसा कई बार होगा। एग्जैक्ट 2 बार कह रहे हैं तो 3 बार वाला छोड़ना पड़ेगा हमको। तो अगर हम 600 से देखेंगे तो सबसे पहले तो 606 हो गया, फिर आप 616 देखेंगे, फिर आप 626 देखेंगे। ऐसे ही जब आप देखते जाएंगे तो 696 तक, ये 606 से 696 तक 10 बार होगा। लेकिन जो 666 आएगा इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस 10 में से ये 9 बार ये काउंट किया जाएगा, 9 बार ये काउंट किया जाएगा। जैसे आपने ये 606, 616 और 626 ऐसे देखा, ऐसे ही जब आप काउंट करेंगे तो 660, 661, देखिए इसमें भी 2 बार आ रहा है 662। ऐसे ही जब आप काउंट करेंगे तो 669 तक इसमें भी 10 बार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी 666 को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो 9 यहाँ से भी मिल जाएंगे, 9 यहाँ से, 9 यहाँ से, 9 9 18 और 2 ये नंबर 9 9 18 2 कितने हो गए 20। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। आप इन वालों को कॉम्बिनेशन से भी सेट कर सकते थे। कैसे, अगर आपसे कह रहा है कि 2 डिजिट फिक्स कर लीजिए ये और ये, यहाँ पे मैंने सोच लिया 6 आएगा, यहाँ पे मैंने सोच लिया 6 आ गया। अब यहाँ के लिए पूरे 10 ऑप्शन खुले हैं, लेकिन 10 में से वो 6 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो 6 लेंगे तो एक्चुअल क्या होगा, वो डिजिट 3 बार आ जाएगा। तो 6 बार ना लेके उसको कितना बार, 10 को ना लेके 9 ले लेंगे। तो इसके जो केस बने वो कितने बने, 9 केस इसके बन गए। ऐसे ही जब आप दूसरा वाला केस बनाएंगे तो जो पहले और दूसरे डिजिट हैं उनको आपने 6 फिक्स कर लिया, तीसरे पे 6 ले नहीं सकते। तो 10 में से सिर्फ 9 ऑप्शन इसके हैं। तो 9 9 18 और 2 वाले केस, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20। तो इससे भी आप देख सकते थे इसको। आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। देखिए ये सवाल क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा मैच कर रहा है पिछले सवाल से जो हम लोग पहले अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 90 है। x प्लस वाई प्लस जेड 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग आपको 90 पता है। और उसमें आपसे कह रहा है कि हाँ ठीक है, कि एक संख्या दूसरे से 30 अधिक है। तो अब आपसे हम यहाँ से पक्का क्लियर कर दें कि एक संख्या 2 होगी और y प्लस जेड जो बचा वो अब आपका बचा 88। अब एक संख्या दूसरे से 30 अधिक है तो 30 उसको दे दिया जाए, बचा आपका 58। और 58 को 2 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, 29 और 29। तो एक संख्या जो उन दोनों में बनी वो 59 बनी, एक 29 और एक 2। आपसे पूछ रहा है इनमें से एक संख्या कौन सी होगी, तो 59। ये आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए, कभी भी 2 चीजों को आपको बांटना है और आपसे ये कह दिया जाए कि एक चीज दूसरे से इतनी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा है पहले उसको उतना दे दीजिए और जो बचा हुआ चीज है उसको दोनों में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो 88 में ये कहा गया 30 ज्यादा है, तो 30 पहले निकाल दी, बची 58। और जो 58 बची है इसको 29 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो आपका आंसर हो गया वो 59 हो गया। बहुत प्यारा सवाल है, आसानी से किया जाने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन लिया गया है कि एक बड़ा सा नंबर दे दिया गया है इंटू इंटू करके और इसको 12 से डिवाइड कर दिया। अब अगर 12 से डिवाइड किया गया तो पूछेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नंबर क्या दे रखा है 1433, फिर 1433, ये इंटू 1422 और फिर इंटू 1425। इसको हमसे पूछा गया है कि अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 12 से डिवाइड करने जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या इनमें से कोई एक नंबर ऐसा तो नहीं जो किसी से कट रहा हो। देखिए ये 2 से कट रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या ये 3 से कट रहा है, तो इसको 6 से काट लेंगे। 4 2 6 2 8 1 9, ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 6 से काट लीजिए इसको। 6 दूनी 12, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, बचा कितना 2, 22 हो गया, 6 3 18 और अब आपका 6 3 18 बचा कितना 4, 6 7 42। देख लीजिए 6 दूनी 12 बचा 2, 22 हो गया, 6 3 18 बचा 4, 6 7 42। अब 2 से जब आप इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। तो ओवरऑल रिमाइंडर यहाँ से 1 आ गया और आप इसको 6 से काट चुके। तो याद रखिएगा इस प्रोसेस में, ये रिमाइंडर थ्योरम में आता है
कि जिस संख्या से आप इस पूरे को काट चुके हैं उसका मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 6। ये बात याद रखिए, बहुत आसान सवाल है, कुछ मत करिए। अगर कुछ पहले कट रहा है तो उसको काट लीजिए और उसके बाद जो उससे काटा था पूरा डिवाइड करने के बाद उससे मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए ऑलमोस्ट सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आपको एक नंबर दे रखा है 75, 73, 78 और 76, ये दे रखा है आपको, और ये बता दिया है कि 34 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो जब आप इसको 34 से डिवाइड करने जाएंगे तो देखिए ये 17 से तो कोई कट नहीं रहा है, तो अब आप देखेंगे इसको 2 से काटा 17, इसको 2 से काटा ये 38 हो गया मान लीजिए। अब आप इसको 17 से काटने जाएंगे, 17 चौको 68, यहाँ से 7 बचा रिमाइंडर, 17 चौको 68, यहाँ से 5 बचा, 17 चौको 68, यहाँ से 10 बचा, और 17 दूनी 34, यहाँ से 4 बचा। तो 4 पंचे 20 और 7 दाम 70, 70 इंटू 20 तो 1400 हो गया यहाँ से आपका रिमाइंडर। अगर 1400 हो गया, इसको 17 से भाग देंगे तो 17 अट्ठे 136। अगर आप देखेंगे तो 17 अट्ठे कितना हो गया 136, वो बचा 4, 17 दूनी 34, तो 6 बच गया यहाँ से। रिमाइंडर कितना बच गया 6। और आप, मैंने बताया था कि आप जिस संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड कर चुके हैं उसको काट चुके हैं उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 2 से काटा था सबसे पहले आपने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 12। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। ध्यान से समझिए, अच्छा सवाल है, सीपीओ 2020 में पूछा गया है। नंबर सिस्टम के बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं हमने, अगर आप देखेंगे तो। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन आसान, क्योंकि ये पिछले 2 वीडियोस में कई बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन उतना कठिन नहीं है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, पहले भी सीख चुके हैं। मैं बहुत आसानी से आपको इसको समझाऊंगा, देखिएगा, कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है कि 5x 2y 6z। अगर ये दे रखा है, मैंने बताया है कि ये 7 11 13 की बात कर रहा है। 7 11 13 का मतलब 1000 एक, और 1001 का मतलब कि 2 3 अंकों की संख्या रिपीट करेगी। 2 अगर 3 अंकों की संख्या रिपीट करेगी तो यहाँ देखिए x की जगह जो है वो 6 आ रहा है, तो x का वैल्यू 6 कन्फर्म, y की जगह 5 है तो y का वैल्यू 5 कन्फर्म, और z की जगह 2 है तो z का वैल्यू 2 कन्फर्म। देखिए x की जगह y वाले में देख रहे हैं तो 6 है, और y की जगह x इधर पहली वाले में देखेंगे 3 वाले में तो 5 आएगा। 6 5 और 2 आ गया, तो जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू 6 माइनस वाई का वैल्यू 5 और जेड का वैल्यू 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी वाई जेड का वैल्यू 2 तो 3 दूना 6, 6 6 12 में से 5 घटाएंगे तो जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7। आसान सवाल है, इसको हम पहले भी वीडियोस में कर चुके हैं। अगले पे आ रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन। क्या लिया हुआ है देखिएगा, ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन कह क्या रहा है, सवाल ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 3 4 7, ये कह रहा है कि 3 4 7 से विभाजित किसी संख्या को 3 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2 3 और 5 शेषफल बचता है। जब उसी संख्या को 84 से भाग देंगे, देखिए पहले 3 से भाग देते हैं, फिर 4 से और फिर 7 से। जब 3 से भाग देते हो तो शेषफल 2 आता है, फिर उसका जो भागफल है उसको 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है, उसका जो भागफल है उसको जब 7 से भाग देते हो तो शेषफल 5 आता है। आपसे ये पूछा गया है कि अगर उसी संख्या को आप अगर 84 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। आप किसी तरीके से कर सकते हैं कि आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि आप चाहिए तो यहाँ पे 1 रख लीजिए, चाहिए तो 0 रख लीजिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार जिससे आप कर सकें। और फिर करना क्या है कि इसका मल्टीप्लाई करना है और इसको क्या करना है ऐड, और यही प्रोसेस ऊपर तक ले जाना है। 7 एकम 7 5 12, 12 चौको 48 और 3 कितना हो गया 51, 51 इंटू 3 करेंगे तो 153 और 2 कितना हो गया 155। अगर यही प्रोसेस आप करते हुए लेके गए तो आपको जो संख्या मिल गई वो कितनी मिल गई 155। और अगर 155 को आप 84 से डिवाइड करेंगे, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो आप रिमाइंडर देखेंगे 84 से डिवाइड करने के बाद तो कितना देखेंगे 71, जो कि पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 71। और देखिए बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है कि आपने एक सीरीज में जिनसे भाग दे रहे हैं उनको लिखा, एक सीरीज में शेषफल लिखा और अंतिम भागफल को आपने 1 मान लिया, 1 या 0 जो भी मानना चाहते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आराम से रख के वहां से आपने ये संख्या बना ली। माना कि ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ये आपने 1 माना है तो 155 आई है, 2 मानेंगे तो कुछ और आएगा, बट अगर आप इसको 84 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर केस में सेम ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है
कि जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से भाग देंगे। ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन जैसा अभी अभी हम लोगों ने किया है। कह रहा है जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से 3, 4 और 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 2, 3 और 5। तो अगर 2, 3, 5 की बात कर रहे हैं, हमको संख्या बनानी है, तो हमने क्या किया? अंतिम भागफल को अपनी तरफ से मान लिया 1। 7 एकम 7, 5, 12, 12 चौको 48 और 3 कितना हो गया? 51। अब 51 इंटू 3 करेंगे, 7 एकम 7, 5 कितना हो गया? 12। मेरे हिसाब से सेम जा रहा है ये। 7 एकम 7, 5, 12, 12 चौको 48, 3 51 और 51 इंटू 3 फिर से ये कितनी बन गई? 155। 155 बन गई। अगर हम इसको 42 से भाग देंगे 155 को, तो जो 42 से आप भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा मेरे हिसाब से। 3 दूना 6, 3 चौको 12। अगर आपने भाग दिया तो 15 में 6 गया 9 और ये कितना बन गया? 29। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 29। आप यहाँ पे 0 रख के भी कर सकते थे, आपका आंसर उससे भी आ जाता, बिल्कुल गलत नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। तो ऐसे कर लीजिए, चाहे 1 रख के कर लीजिए, चाहे 0 रख के कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो 29 ही आएगा। तो मेरे हिसाब से आज जितने क्वेश्चन मैंने किए आपको समझ आए होंगे। आज से आपके नंबर सिस्टम का जो पार्ट है उसको हम फिनिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर आएंगे वो एलसीएम एचसीएफ लेकर आएंगे। अगर आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके मुझे ये बताएं कि समझने में आपको कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।